गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे ओम का नियम। क्या कहता है हमारा ओम का नियम कि यदि किसी चालक तार की, यदि कोई हमारे पास में चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाएं का मतलब कहता है इसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना, तापमान समान हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं बोलूं यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं में क्या क्या लेंगे हमारे पास में? भौतिक अवस्था में मैंने बताया था आपको लंबाई, मोटाई, तापमान और पदार्थ की प्रकृति, ठीक है ना, और पदार्थ, ठीक है ना, ये भौतिक अवस्थाओं में आएंगे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यह है आपका ओम का नियम। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, लंबाई, मोटाई, तापमान, पदार्थ, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है ना, यानी V जो समानुपाती है I के, V विभवांतर और I धारा, और ये है समानुपाती का। अब हम क्या करते हैं, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं और यहाँ इक्वल का साइन लाते हैं, R I, जहाँ यहाँ जो R जो है ये है प्रतिरोध है। अब मुझे R ज्ञात करना है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? V अपॉन I। ये है ओम का नियम का सूत्र, R इक्वल टू V अपॉन I। अब इसका मात्रक निकालना मुझे। मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हमारे पास में? R, V का होता है वोल्ट, कंप्लीट किया था हमने, और इसका होता है एम्पियर। तो ये आ जाएगा अपने पास में ओम। ओम का मतलब होता है शिव, और शिव का स्विलिंग कैसा होता है? ये इसका सिंबल है, याद कर लेना। जब भी हम नंबरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको उसकी यूनिट लिखनी होगी ओम। या तो ऐसा सिंबल बना लेना है आपको, या ये आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ होगा, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई भी यूज में ले सकते हो। तो ये ओम का आपका पास में सिंबल आ गया, तो प्रतिरोध का मात्रक आ गया आपके पास में वोल्ट अपॉन एम्पियर बराबर ओम। ओम नामक साइंटिस्ट ने इसकी की थी, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आता है हमारे पास में कि ओम के नियम का सत्यापन। अगर ओम के नियम का मुझे सत्यापन करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी ली मैंने, एक कुंजी, ये बैटरी, ये कुंजी, ये धारा नियंत्रक, ये अमीटर, ये प्रतिरोध, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट आएगा तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे हमारे पास में कि एक चालक तार के श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और एक अमीटर जोड़ देते हैं। इन चालक तार के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? वोल्ट मीटर। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक तार में बैटरी करंट के लिए कुंजी स्विच
ऑन और ऑफ आपको मैंने बताया था। धारा नियंत्रक क्या करेगा, परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित करेगा। अमीटर क्या करता है कि परिपथ में धारा का मान ज्ञात करेगा। और वोल्टमीटर इस प्रतिरोध का दो बिंदुओं के बीच, ये दोनों जो है इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको मापेगा। अब पहले आप क्या लिखोगे कि एक प्रतिरोध के समान श्रेणी क्रम में एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक को एक अमीटर लगाते हैं। इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर को संयोजित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करेंगे और प्रतिरोध धारा नियंत्रक है, इसमें हम अलग अलग धाराओं से, यहाँ से हम चेंज करेंगे, धाराओं का मान परिवर्तित कर वोल्टमीटर और अमीटर में जब ग्राफ खींचा जाएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक्स एक्स पे आएगी धारा आई और यहाँ आएगा मेरे पास में V, ठीक है ना। पॉइंट 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर और 2.5 एम्पियर की करंट ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब वोल्ट में है। तो ये ग्राफ जो सीधी रेखा में आ रहा है, इससे ये क्या प्रूफ हो रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यहाँ देखना हमने भौतिक अवस्थाएं चेंज नहीं की है, उसके सिरों पर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके कारण से जो है विभवांतर चेंज हो रहा है। यानी आई चेंज करोगे तो V चेंज होगा और उतना ही होगा जितना होना चाहिए। तो ये जो कहलाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं R = V/I, तो फर्स्ट अगर मैं निकालूंगा तो कितना है मेरे पास में, 2/0.5 क्या आ जाएगा 4। सेकंड R की वैल्यू निकालूंगा तो V/I, सेकंड वाला निकालेंगे तो कितना आ रहा है 4/1/4, ये ओम में। इस तरह से जो R का मान है वो सदैव फिक्स रहेगा, कभी चेंजेज नहीं होगा। ये कहलाता है आपके पास में ओम का नियम और इसका सत्यापन। क्या था नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती है I के, R = हो जाएगा V/I। ये है आपके ओम का नियम और ये ओम के नियम का सत्यापन। कल हम पढ़ेंगे ओम के नियम जो है, ये जो प्रतिरोध हमने निकाला है, ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी इस प्रतिरोध में कोई चीज़ ऐसी है जैसे पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर कैसे प्रभाव डालेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।